कैसे हैं आप लोग। शायद मेरा ऐसा चेहरा देख के कुछ अजीब लग रहा होगा। नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में मैं सिर्फ माता रानी के निमित्त अपने जो भी मेरा चलता है उन दिनों मेरी ऐसी कोई भी चीज अपने ऊपर मैं यूज नहीं करती जो जरा सा भी जिसमें डाउट हो कि इसमें कुछ ऐसा होगा जो मेरे व्रत खराब कर देता है, तो मैं ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करती। तो इसलिए शायद मेरा चेहरा आपको थोड़ा डर लगेगा। बट जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी ये सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में आज मेरा चौथा वीडियो है। ये नवरात्रों में कुछ चीजें बहुत खास होती हैं जिसमें माता रानी का एक दरबार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माता रानी का दरबार आप अपने घर में जैसे आपके घर में सुविधा हो, जैसे स्थान हो, वैसे लगाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो नॉर्थ से लेकर आप साउथ ईस्ट तक में माता रानी की स्थापना कहीं पर भी कर सकते हो। वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर वेस्ट 180 डिग्री जो होता है वहां पर भी आप माता रानी के दरबार की या अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि जी नॉर्थ में लाल रंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज अ पार्ट। जब हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें लाल रंग का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो आप अपने घर में इन 9 दिनों में जब माता रानी के दरबार की स्थापना करते हैं कहीं पर भी लाल रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप लाल रंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, वॉल्स पे कलर, सोफे का कलर, कर्टन्स, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप माता रानी के दरबार में 9 दिन पूजा पाठ कर रहे हो तो उसमें लाल रंग का महत्व, आप लाल रंग के आसन आराम से बिछा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग गलती करते हैं या ऐसे कहे कि उनके घर में इस तरीके से रिचुअल से चला आ रहा है कि जो कलश की स्थापना होती है, कलश की स्थापना के ऊपर चावल या जौ ढक्कन में भर कर उसी के ऊपर दिया जला देते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो जल है वो और अग्नि दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आप जहां पर भी दरबार बना रहे हैं वहां पे माता रानी के लेफ्ट में, अगर आपका नॉर्थ जो डायरेक्शन है माता रानी के जैसे फोटो आपकी तरफ देख रही है या मूर्ति आप रख रहे हैं, तो ये देखेंगे कि माता रानी से आपका लेफ्ट मतलब लेफ्ट या राइट में नॉर्थ किस डायरेक्शन में आ रहा है। जिस डायरेक्शन में आ रहा है वहां पर आप कलश की स्थापना करेंगे और नारियल की स्थापना करेंगे। और उसके बाद जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन होगी, उसकी अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी, वहां पर आप अखंड ज्योत की स्थापना करें। या नॉर्मल अगर ज्योत जलाते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप माता रानी के सामने ही रखोगे। लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हो तो साउथ ईस्ट में रखी जाएगी। अगर आप खेतरी बीज रहे हो तो खेतरी हमेशा कलश के नीचे ही आएगी। यानी पहले बर्तन में खेतरी बीजेंगे और उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे और उसके ऊपर चावल या नारियल, शंख भी कुछ लोग स्थापित करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो खेतरी, जल, ये दोनों एक तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में, और माता रानी का जो ज्योत है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में। इसके अलावा एक चीज और बताने की होती है नवरात्रों में इंपॉर्टेंट, कि हम क्या करें ये तो हर कोई बात करता है, बट क्या चीजों नहीं करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9 दिन के व्रत कर रहे हैं, अगर आप 9 दिन के व्रत नहीं भी कर रहे, पहला और आखिरी रखते हैं और ये कहते हैं कि आप भाई 9 दिन हम पूरे माता रानी का सुबह शाम की पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और उसके बाद फिर अपना, क्योंकि 9 दिन का व्रत रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप नहीं रख रहे हो और लेकिन आपने स्थापना कर रखी है दरबार की, तो किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, सात्विक भोजन का लें, ठीक है, सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताता है। झूठ ना बोलें, अगर आप अब्यूज करते हैं, गालियां देते हैं तो वो ना करें, बूजिंग करते हैं तो वो ना करें। इन चीजों के बारे में तो पता ही है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। और एब्यूजिव लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कोशिश ये करें अपने मन के अंदर किसी के प्रति भी कोई भी नेगेटिव सोच ना लेकर आए, पॉजिटिव ही रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। माता रानी का अगर आप कोई पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनका नवारायण मंत्र है जिसका आपको जाप डेली करना चाहिए। नवारायण मंत्र क्या है? ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका आप डेली 1 माला कर सकते हैं, 1 माला कीजिए, 2 माला कर सकते हैं, 2 माला कीजिए। तो मानसिक रूप पे भी इस मंत्र को आप जपते रहेंगे 9 दिन, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता रानी की पूरी कृपा आपके ऊपर होगी। एक और चीज विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर हम माता रानी का दरबार लगा रहे हैं तो हम क्या घर खाली छोड़कर जाएं, कहीं जा सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है या माता रानी की खेतरी बीजी है और दरबार प्रॉपर आपने लगाया है, तो आप अपने घर को बंद कर कर नहीं जा सकते, ताला नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो ही ताला लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, तो आप उस गेस्ट को पूरा अपना उसका साथ में उसका पूरा टाइम का ध्यान रखते हैं, हर चीज के उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। तो जब हमने माता रानी को अपने घर बुलाया है तो हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ हर समय रहें। तो घर में ताला नहीं लगाना चाहिए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। दूसरी बात, अगर आपने कोई अलग स्पेस बनाया है माता रानी की पूजा के लिए, दरबार के लिए, तो वहां पर भी उसको भी खाली नहीं छोड़ना। रात में किसी ना किसी को वहां रुकना होता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ये 4th वीडियो है। अगर आपको पसंद आए
आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले 3 वीडियोस और आ चुके हैं हमारे, उनको भी देखना ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ नीता आर गुप्ता अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुत सारे उपाय बताने वाले, क्योंकि क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्या करना, वो तो हमने बात कर ली। अब कुछ खास उपाय हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम भोग की बात कर चुके हैं, रंगों की बात कर चुके हैं, बाकी चीजों की बात कर चुके हैं। विशेष उपाय नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे।